जो तस्वीरें देख रही हूं, जहां आगजनी हो रही है, जहां लोग सड़कों पर उतरकर पथराव कर रहे हैं, पुलिस वाले घायल हो गए, ये हालात क्यों पैदा हो गए सत्यप्रकाश जी? ये मुद्दे, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? जो मुख्यमंत्री सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते रहे, जो जंगल राज के खिलाफ लड़कर सत्ता में आए, आज उन्हीं की छवि पर दाग लग रहा है ऐसी घटनाओं से। नहीं, ये उनकी छवि पर दाग लगने की बात नहीं है। जंगल राज का अलग फीचर था। अपराध की घटना जरूर है और उसके प्रति सरकार बेहद गंभीर और बहुत मुस्तैदी से खड़ी है। कुछ अपराध ऐसे हुए हैं जिसमें आपसी कोई रंजिश रही या कोई आपसी मामला रहा जिसके कारण वो अपराध जन्म हुआ है, जो गंभीर चिंता का विषय है। मैं इसको स्वीकार करने में एक पल का देर नहीं लगाऊंगा कि ये बिल्कुल जो भी सरकार जिस भी राज्य में है, अपराध के प्रति जो भी जिम्मेदारी है उस सरकार की होती है। सवाल हम इसलिए कभी कभी पूछ लेते हैं पिछली सरकारों से। नवल भाई तो बहुत अच्छे ज्ञानी और प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी देखा है, उस काल में वो छात्र रहे होंगे, आगे बढ़े होंगे, कि सरकारें जब अपराधियों को शरण देने लगे, जब सरकार के घर से अपराध नियंत्रित होने लगे और अपराधियों का डीलिंग शुरू हो जाए। अभी हाल फिलहाल उस समय के रहे राज्यसभा सांसद और लालू प्रसाद यादव जी के एक साले रहे हैं सुभाष यादव जी, उन्होंने बहुत विस्तृत से बताया कि कैसे किडनैपिंग कांड हुआ था पूर्णिया एरिया में और कैसे प्रेमचंद गुप्ता उनके एक सांसद थे, उन्होंने कैसे डील कराया। ये चिंता का विषय उस समय था। हमारी जो सरकार है बिहार में, उसने बिल्कुल सुशासन स्थापित किया। फैलाते रहिए। अच्छा नवल भाई, नवल भाई और बलात्कार कराते रहिए। अच्छा नवल भाई, और चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करा के रखिए अंदर में। अच्छा नवल भाई, कुछ बोलने दीजिए, अचेत अवस्था में रखिए, बोलने दीजिए। नवल भाई, मुख्यमंत्री को मालूम ही नहीं है। नवल जी, अरे नवल भाई जी, न एक वचन एसआईआर पे बोलते हैं, न एक वचन अपराध पे बोलते हैं। आप क्या अच्छा ठीक है नवल जी, आप हर किसी के बीच आपकी बात सुन ली मैंने। नवल जी, आपकी चिंता मैंने सुन ली, आपकी आलोचना का मैं स्वागत करता हूं, मैंने सुन लिया। मेरा क्या प्रश्न है कि आप जो दो चीजों को एक समान देख रहे हैं, उसमें थोड़ा अंतर नवल जी, चूंकि आप उस पार्टी के सबसे प्रबुद्ध प्रवक्ता और सबसे ज्ञानी प्रवक्ता हैं। गोली चलती है मुख्यमंत्री आवास के पास। अब आप बोलने नवल जी, आपकी सारी घटना मुझे मालूम है। चलती है, कुछ नहीं है। अब नवल जी बोलने ही नहीं दे। अपराध हॉस्पिटल में घुस के चला। अच्छा नवल जी, एक प्रार्थना है कि मुझे बोलने दीजिए। आपने सारी बात कह ली नवल जी, मैंने वो सुन लिया, तो मतलब आप हमें बोलने नहीं दीजिएगा, आप ऐसा चाहते हैं? कितना झूठ बोलिएगा? मतलब आप सच बोल रहे हैं और आप लेबल लगाइएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। नवल जी बोलने दीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सुनने दीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। आपने जो भी बात कही अपराध को लेकर के या बिहार में जो भी अपराध हो रहा है, आपने अपनी सरकार को, जो भी पिछली सरकार थी उसकी जो चर्चा करी, मैंने प्राची जी से इतनी कहा कि बिहार की सरकार बिल्कुल अपराध के खिलाफ है। अगर वो नहीं होती तो जो घटना घटी थी पारस हॉस्पिटल में, उसके तुरंत अंदर सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाता, और एक को गिरफ्तारी करने के वक्त उसके टांग में गोली भी लगी है। तो बिहार सरकार मुस्तैद है, उसकी पुलिस मुस्तैद है, और उसकी पुलिस तमाम अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए खड़ी है। जो भी अपराध हुआ वो गलत हुआ, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और अपराध को कम करने की ही कोशिश लगातार हमारी सरकार की जो पुलिस है वहां काम करी, और स्पष्ट दिशा निर्देश है, स्पष्ट दिशा निर्देश है सरकार का कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। जो भी अपराधी सर उठाएगा और अपराध करेगा, उसको कानून के दरवाजे हमारी सरकार खड़ा करेगी और सजा उसे दिला के रहेगी। अब मेरा नहीं, वो बीच बीच में बोलते रहे, मैं उनके बीच नहीं बोलता। मैं नवल जी को यह कहना चाहता हूं कि जो आप आरोप लगाना चाह रहे हैं सरकार पे, वो निराधार इसलिए है कि पहले की जो सरकारें थी, उन सरकारी हाउस से, सीएम हाउस से कहा गया कि किडनैपिंग का डील होता था। मेरे लिए तो ये विश्वास करने लायक बात भी नहीं था।